चलते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें सबसे पहले हम लोग को फार्मूला पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दूसरा मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी। तो पहला देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है कि मान लीजिए कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1, y1, दूसरा का बिंदु Q है जिसका निर्देशांक x2, y2 है। तब इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी D बराबर निकालेंगे। तो यह D बराबर होगा, एक बिंदु P, दूसरा बिंदु Q, P का निर्देशांक दिया गया x1, y1 और Q का निर्देशांक x2, y2। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से देखते हैं कि बिंदु x1, y1, दूसरे के बिंदु का कोऑर्डिनेट Q है जिसका निर्देशांक दिया गया है x2, y2। तब कह रहा है कि इन दोनों P और Q के बीच की दूरी D बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर अगला देखते हैं कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी। मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु के बिंदु की दूरी। देखिए मूल बिंदु, अगर मान लीजिए O कोई मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0, 0, दूसरा का बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y है। तब इस बिंदु मूल बिंदु O से P के बीच का दूरी होगा ये होगा अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होगा y स्क्वायर। अतः फार्मूला बना कि मूल बिंदु की किसी बिंदु से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तथा दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए फार्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूला पे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। एक बिंदु दिया गया है 2, 3 और दूसरा का दिया है 4, 1। क्वेश्चन है कि जो भी बिंदु दिए गए इन बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो एक बिंदु A जिसका निर्देशांक दिया गया 2, 3, दूसरा का बिंदु B जिसका निर्देशांक है 4, 1। तब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ दूरी बराबर होगा फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसको देखने से पहले हम पता करेंगे कौन पॉइंट x1 कौन x2 होगा। तो यहाँ जो भी पहला पॉइंट होगा उसे हम x1 और y1 मानेंगे, दूसरा पॉइंट जो भी होगा उसे x2 और y2 मानते हैं। तो देखा है कि x1 का वैल्यू यहाँ दिया गया है 2 और x2 y1 का वैल्यू 1। उसी तरह
x2 का वैल्यू 4 और इसका मान y2 का 1 है। तो क्या करते हैं कि आगे वाला जो x का कोऑर्डिनेट है वो x के साथ और y का y के साथ डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ देखें तो 4 माइनस 2 होगा अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इधर 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर होगा 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से घटाएंगे तो -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। इसे जोड़ेंगे तो अंडर रूट होगा 4 प्लस 4 8 और 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा 2 रूट 2। इसका मात्रक कोई भी मात्रक या तो इकाई लिखेंगे चाहे मात्रक, जो यूनिट होगा दूरी का सूत्र अगर उसमें कुछ नहीं दिया गया है, अगर सेंटीमीटर मीटर में पूछता तो सेंटीमीटर मीटर मानते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, 2 और 3 निर्देशांक है, 4 और 1 है, इस आधार पे इसका मात्रक होगा या दूरी का पूरा मान होगा 2 रूट 2। आगे देखते हैं, ए और बी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक ए कामा बी है, मान लीजिए कि पी है, और दूसर का बिंदु क्यू है जिसका निर्देशांक -a कामा -b है, -a कामा -b है। तब इन दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी बताना है। तो हम लिख सकते हैं कि दूरी पी क्यू बराबर होगा अंडर रूट, इसे मान लीजिए x1 y1 और इधर वाले को मान लें कि x2 y2। तो यह होगा -a -a। फिर समझिए, इसमें होता है क्या कि आगे वाला वैल्यू को आगे वाले में से डिफरेंस निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, तथा पीछे वाले में से पीछे वाले को, या इसी को कह सकते हैं कि यक्स के वैल्यू को एक साथ y के वैल्यू के एक साथ डिफरेंस निकालते हैं और दोनों का स्क्वायर करके जब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो वही उसका दूरी होता है। तो लिख सकते हैं -1 इधर -a का स्क्वायर प्लस यहाँ -b, फिर उसके बाद यह -b का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो होगा -a -2a हो गया, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर बराबर होगा माइनस का स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं कि अगर अंक है तो अंक का स्क्वायर अलग करेंगे और अक्षर का स्क्वायर अलग, मतलब कांस्टेंट का अलग और वेरिएबल का स्क्वायर अलग करते हैं। तो यहाँ -2 का स्क्वायर होगा 4 और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, प्लस उसी तरह -2 का स्क्वायर होगा 4, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, या इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दोनों में कॉमन हो सकता है, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस इधर बचेगा b स्क्वायर बराबर 4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान मिलेगा 2 का अंडर रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या कह सकते हैं कि जो दूरी पी क्यू मिला वो मिला 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो दूरी पर आधारित सवाल था कि डायरेक्ट दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। कभी कभी पूछता है कि अगर 3 बिंदु दिया गया है तो बताइए कि दिया गया बिंदु सरेख होंगे कि नहीं। 3 बिंदु दिया गया है और उनको बताना है कि सरेख है कि नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि, क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए
कि क्या बिंदु 15 की क्या बिंदु 15 कामा 2 3 और -2 -11 संरेखी है। क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 15 2 3 और -2 -11 संरेखी है या नहीं। तो चेक करना है संरेखी है या नहीं। तो संरेखी होने का मतलब यह होता है कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हो। संरेखी का मतलब है कि 3 पॉइंट यदि दिए गए हैं तो तीनों कहाँ हो, एक लाइन में। तो हम मान लेंगे कि एक पॉइंट जो है उसे ए से डिनोट कर दें, जिसका कोऑर्डिनेट 1,5 है। दूसरा का बिंदु मान लिए बी है, जिसका निर्देशांक कितना दिया है 2 3, और अगला पॉइंट है जिसका निर्देशांक दिया गया है उसे सी मान लें, जिसका निर्देशांक है -2, -11। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम पता करेंगे कि यह बिंदु संरेखी है या नहीं। संरेखी सिद्ध करने का कई तरीका है, जिसमें से हम लोग दूरी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करेंगे। तो इसमें दूरी का प्रयोग करेंगे का कि अगर हम ज्ञात कर लें कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी दोनों का योग अगर AC के दूरी के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे संरेखी है। अगर AC के बराबर नहीं हो रहा है तब संरेखी नहीं होगा। या इसी बात को डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC। हमें सिद्ध करना है या ज्ञात करना है कि AB की दूरी और BC की दूरी दोनों का सम AC के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले AB निकालेंगे कि दूरी AB बराबर होगा √x1 - x2 का स्क्वायर, चाहे x2 - x1 का स्क्वायर। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 में से गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4, या इससे जोड़ेंगे तो ये होगा √5। आगे देखें BC का मान निकाल लें। दूरी BC बराबर √B और C के बीच की दूरी, तो -2 -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 2 -4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14 का स्क्वायर। यह होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। 4 चौको 16, 4 एकम 4, दूनी 8 9, 196 जोड़ेंगे तो ये होगा 6 6 12, 1 9 10, 1 हासिल 11, 1 1 2, 212। 212 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखते हैं कितना होता है। 212 को काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 0, 2 छके 12, फिर 2 से 5 3, या 2 दूनी 4, करड़ी में 53, या इसी को लिख सकेंगे 2 करड़ी में 53। BC बराबर मिला 2√53। अब आगे AC निकालते हैं। AC बराबर होगा √-2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर
यह होगा स्क्वायर रूट -2 - 1 जोड़ेंगे तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, 11 5 16, 16 का स्क्वायर। अब यहाँ होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, जोड़ेंगे तो ये होगा 9 6 15, 5 1 6 और 265। AC बराबर मिला 265, या इसका स्क्वायर रूट निकाल लें। 265 कटेगा 6 5 11 2 13, 5 से 5 5 25, 5 1 5 3 15, तो यह मिला 5 करड़ी में 53, जोड़ा नहीं बन रहा, इसको छोड़ दीजिए। तो अब देखिए कि दोनों मान बराबर है या नहीं। इसका मान अगर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये लगभग होगा 2.5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, 2 ये होगा 2 2 1, ऊपर अपने मन से उतरेगा 00, तो ये हुआ 5 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 4 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, लगभग 2.4 आया। और इसका मान निकालेंगे 53 का स्क्वायर रूट, 53 7 7 49, ये होगा 7 7 14, 53 4 दशमलव उतारे 00, ये 2 बढ़ जाएगा तो 14 दूनी 28, 14 या 42, 2 बार, तो लगभग मिला BC का मान मिलेगा 2 गुणे 7.2, मतलब 7 दूनी 14, 14.4। इधर 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होगा 225, 265 का स्क्वायर रूट, तो 2 से कटेगा 265, पीछे जुड़ा 5 5 25, 5 5 25, पहले इससे जोड़ो, पीछे जोड़ा बनाएंगे 2 1 1 का 1, 1 में से 1 गया 2, इधर बचा 1 में से 1 गया 1, ये हो गया 65, 25 25 से 625, या 25 25 125, 26 छक्का 100, 26 छक्का 7 बार, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 6 चाहे कि 36, और 6 दूनी 12, 12 3 15, 16 16, 6 चाहे कि 36 को 6 6 दूनी 12, 12 3 15, घटाएंगे तो ये होगा 15 में से 6 × 9 दशमलव 0, 00, तो 6 6 12 3 32, 3 3 के 9, 2 बार, लगभग ये मिलेगा 16.2। अब देखते हैं कि 2 का योग तीसरे के बराबर है या नहीं। अगर तीसरे के बराबर होगा तब संरेखी होगा, नहीं होगा तब संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ मिला है 2 AB का मान मिला, AB प्लस BC का मान निकालेंगे तो 2.4 प्लस 14.4, जोड़ रहे थे, ये हो रहा 14 2 16, 16.8, जो कि 16.2 से बड़ा है। ये बड़ा है किससे? AC से। अतः बिंदु ABC संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। रिजल्ट हमें मिला कि पॉइंट संरेखी नहीं है।
एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु यक्स वाई 7 1 और 5 3 से समदूरस्थ हो। कह रहा है कि क्वेश्चन यक्स और वाई में संबंध बताना है। जो यक्स वाई है, यह पॉइंट यक्स वाई किसी बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। तो मान लीजिए कि यह बिंदु ए है जो बी और सी से समदूरस्थ है। इसका मतलब ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस बराबर है। दिया गया है कि ए से यक्स और वाई में रिलेशन बताइए, जबकि यक्स वाई बिंदु 7, 1 और यही यक्स वाई बिंदु 3, 5 से समदूरस्थ है। इसका मतलब हम करेंगे क्या कि ए से बी का मान निकालेंगे, या लिख सकते हैं कि दिया है जितना ए बी है उतना ए सी है। इसका मतलब ए बी और ए सी जब बराबर है तो ए बी का मान होगा अंडर रूट में यक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। दोनों पक्षों का जब स्क्वायर किया जाएगा तो ये स्क्वायर रूट आपस में हट जाएगा, बचेगा x-7 का होल स्क्वायर। इसे फार्मूला भी तोड़ेंगे तो यह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7×14 फार्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह इधर y वाले में वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y बराबर होगा। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y। देखिए इधर एक्स स्क्वायर इस वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल, मिला कितना इधर 49 माइनस 14x माइनस, अरे प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 2y बराबर यहाँ भी 25 9 34 माइनस 6x माइनस 10y होगा। अब अंक वाला एक तरफ करेंगे, अक्षर वाला एक तरफ। या x और y में हमें संबंध बताना है तो x y वाला एक तरफ कर दें और दूसरा का मान एक तरफ। तो लिख सकते हैं -14x माइनस 2y। अब इधर से 6 इधर आएगा तो माइनस वाला प्लस 2x, और 10y इधर आएगा तो माइनस का प्लस होगा 10y बराबर 34 अपने जगह। ये 50 उधर जाएगा तो माइनस 50। सॉल्व करेंगे तो 14x में से 2x निकलेगा, बचेगा माइनस में 12x, और इधर 10y में से 2y निकलेगा तो प्लस में बचेगा 8y बराबर 34 में से, या 50 में से 34 निकलेगा तो माइनस में 16। काटेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 3 12, तो ये होगा 3x, यहाँ होगा प्लस में 2y माइनस में 4 चौको 16। फिर से मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7×7 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। इधर एक्स स्क्वायर
माइनस 6x+9 वाई स्क्वायर माइनस 10y+25 सबको एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से कैंसिल, मिला इधर 14x 49 एक 50 अंक में हुआ 14x माइनस 2y। इधर हुआ 9 25 25 9 34 6x और 5 दूनी 10y सबको एक तरफ करेंगे। यहाँ 6x है, 6x इधर 10y। अब 14 में से 6 गया, यहाँ मिलेगा कितना 8। फिर देखिए ये -4 या सबको एक तरफ करेंगे तो ये होगा कितना, फिर से करिए 8 से काट दीजिए, 8 एक कम 8 तो -x+y बराबर -2 या इसी को लिख सकते हैं x - y बराबर 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x और y में रिलेशन मिला, x - y बराबर 2